प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश को सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात देने पहुंच रहे हैं, जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ेगा और आने वाले चुनाव में बीजेपी इसे गेम चेंजर के तौर पर देख रही है, लेकिन अखिलेश यादव इसका श्रेय लेने की हर कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश बार बार कह रहे हैं कि इसका शिलान्यास उनकी सरकार में हुआ था। आज हम आपके सामने वो विश्लेषण रखने जा रहे हैं जिसे देखकर आप जानेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्या वाकई गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब से कुछ घंटों बाद ग्लोब मास्टर की लैंडिंग के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी सियासी उड़ान की तैयारी कर चुकी है। अब से कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में मेगा शो करने वाले हैं। सुखोई, मिराज और जगुआर जैसे कई फाइटर प्लेन के टचडाउन के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वाली हवाई पट्टी से बीजेपी अपने चुनावी अभियान को फाइटर प्लेन वाला टेक ऑफ कराने की तैयारी कर चुकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी C-130 हरकुलिस विमान से उतरेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद सब जाएंगे और 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। यह वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिसके जरिए बीजेपी पूर्वांचल में सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलने जा रही है। इसका खाका बीजेपी ने 3 साल पहले ही तैयार कर लिया था, जब पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरे यूपी, विशेष तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की आशाओं और आकांक्षाओं को नई बुलंदियां देने वाला है। लखनऊ से लेकर गाजीपुर के बीच 340 किलोमीटर के रास्ते में जितने भी शहर, कस्बे और गांव आएंगे, वहां की तस्वीर बदलने जा रही है। एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी C-130 हरकुलिस विमान से उतरेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आधे घंटे का एयर शो होगा। सुखोई, मिराज और जगुआर फाइटर जेट टचडाउन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसीलिए इसके उद्घाटन को योगी सरकार इतने मेगा शो में तब्दील करना चाहती है जिसका संदेश यूपी के हर वोटर तक जाए। कल अपराह्न में 1 बजे के बाद यह कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ होगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति प्रधानमंत्री जी की जो शुरू से रुचि रही है, उस दिशा से हम सब आभारी हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बहाने मोदी और योगी पूर्वांचल में बीजेपी के विजय रथ को लखनऊ तक पहुंचाना चाहते हैं और यही वजह है कि इस एक्सप्रेस वे के उद्घाटन से पहले ही इसका श्रेय लेने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पुराना पोस्टर जारी किया जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास उनकी सरकार में हुआ था। इस पोस्टर में देखिए, यहाँ लिखा है अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। नीचे लिखा है देश के सबसे लंबे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास। तारीख लिखी है 22 दिसंबर 2016, दिन गुरुवार। भारतीय जनता पार्टी ने जो फिल्मों में गाना चलता था, राम राम जपना पराया, वो पूरा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप सब जानते हैं आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुत्सित प्रयास तो करते हैं,
जनता सब जानती है और जनता 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी इसका जवाब दी है, 2022 में भी इंतजार कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लोगों को उम्मीद है कि उससे सिर्फ यूपी के 9 जिले के लोगों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि इस एक्सप्रेस वे को पकड़कर दिल्ली से बिहार जाने वालों का सफर भी आसान होगा। लेकिन अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो सुनिए। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेस वे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाया गया है। प्रचार ये किया जा रहा है कि गुणवत्ता के लिए नॉर्मल विटामिन नहीं यूज हुआ है, जो अमूमन विटामिन यूज हुआ होता है वो विटामिन यूज नहीं किया गया है। रबर मिक्स्ड, जो रबर पीसेस हैं उसको मिक्स कर करके विटामिन यूज किया गया है। जो लोग उस पर चले होंगे वो जानते होंगे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे तो अगर आप चाय पीते हुए चले जाएंगे तो चाय आपकी नहीं गिरेगी, 100 की रफ्तार से भी चलेंगे तो चाय नहीं गिरेगी। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने कौन से विटामिन में मिलावट की है, जो कहने को तो कह रहे हैं मिक्स्ड पॉलीमर्स हैं, रबर के पीसेस हैं, और जो क्वालिटी देखा होगा सड़क पर चल करके, अगर रफ्तार आपने बढ़ा दी तो हो सकता है आपके पेट दर्द हो जाए या कमर दर्द हो जाए, आपको लौट करके कमर का इलाज। सवाल यह है कि क्या अखिलेश के दावे में वाकई दम है? एबीपी न्यूज ने उसका रियलिटी चेक किया। योगी जी के पूर्वांचल एक्सप्रेस में भी ये खासियत है, इसकी पड़ताल के लिए मैंने भी एक ग्लास लिया है, इसमें पानी भरा है और इसको मैं अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख देता हूँ और अब मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से लखनऊ की तरफ लेके चलता हूँ और देखता हूँ कि क्या पानी छलकता है या नहीं, या इसकी सड़क इतनी ही स्मूथ बनी हुई है। तो आप देखिए कि इस वक्त मैंने पहले गियर और अब दूसरे गियर पे गाड़ी रख दी। दूसरे गियर के बाद अब मैं इस गाड़ी को तीसरे गियर पे करता हूँ और अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ। इसके बाद अब मैं चौथे, पांचवें और छठवें गियर तक जाऊंगा और देखूंगा कि क्या पानी गिरता है या नहीं। तो तीसरे के बाद अब ये चौथा गियर और चौथे गियर के बाद अब मैं करीब 60 की स्पीड में पहुंच चुका हूं। आप देखिए कि 80 पार कर चुका हूं मैं और गाड़ी मेरी छठवें गियर पे, ये छठवां गियर लग चुका है और छठवें गियर पे मेरी स्पीड 80 से ऊपर है और इसको अब मैं बढ़ा करके 100 के आसपास ले जाता हूं। और अभी भी आप देखिए कि पानी बिल्कुल भी छलक नहीं रहा है, यानी कि जो रोड है उसकी क्वालिटी काफी बेहतरीन है। 100 की स्पीड आ चुकी है और आप पानी देखिए अभी भी ग्लास में जैसे था वैसे ही है। एक्सप्रेस वे कैसा बना है, इसमें सफर आरामदायक होगा या नहीं, आने वाले वक्त में लोग खुद इसका रियलिटी चेक कर लेंगे। लेकिन फिलहाल मौसम चुनावी है, इसलिए अखिलेश हर दांव खेल लेना चाहते हैं और चुनावी राजनीति में ऐसा करने में कोई हर्ज भी नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।